और दोस्तों बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के 7 से 8 वैकेंसियों के बारे में, जिसमें से लेखपाल आपकी भर्ती हो गई, लोअर भर्ती हो गई, एसओ हो गई, जे होगी, कंप्यूटर सहायक का जो अध्याचन है उसके बारे में मैंने कल शाम को ही वीडियो डाल दिया था। विस्तार से बताया था किन किन पदों का विज्ञापन है, योग्यता क्या, सारी जानकारी हो गई। आपकी एजीटीए वैकेंसी के बारे में ड्राफ्टमैन है, जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए 3200 जूनियर असिस्टेंट, सारी वैकेंसियों की अपडेट आ चुकी है। एकदम पूरा सटीक जानकारी के साथ कल बताया जाएगा। मैंने कल वीडियो वाले में बताया था कि कल अधीनस्थ सेवा चयन हम लोग जा रहे हैं, तो क्या वहाँ से क्या जानकारी निकल के आ रही है, पेड 2023 को लेकर, पेड 2025 को लेकर सारी अपडेट आपको ऑफिशियल दी जाएगी। बहुत जगह गुड न्यूज भी है। जो एग्जाम वाले अभ्यर्थी हैं, जिसकी भी तैयारी चाहे 5512 कर रहे हैं, चाहे एजीटीए कर रहे हैं, चाहे आपके 3200 हैं, ड्राफ्टमैन है या स्टेनोग्राफर हैं, कांस्टेबल वाले हैं, जो भी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और कहीं ना कहीं पेड 23 और 25 वालों के लिए हताशा वाला समय भी है। किस प्रकार क्या न्यूज है, सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे दिन नया विजिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी की सटीक ऑफिशियल एथेंटिक जानकारी के लिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की सबसे पहले जानकारी, आपको पीडीएफ मटेरियल, सारे चीज़ यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, सारा चीज़ यहाँ किया जाता है। जो जानकारी रहेगी सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। चलते बिना लेट के दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। ग्रुप के लिंक को जरूर सब जगह शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, आपकी लड़ाई के लिए ही और आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। देखिए, कल यहाँ पे जब अधीनस्थ सेवा चयन में गए थे तो वहाँ पे अभ्यर्थी बहुत सारे एग्जाम के गए थे। आपके पेट वाले भी कुछ लोग गए थे, जूनियर असिस्टेंट वाले भी गए थे, एजीटीए वाले भी गए थे, और भी बहुत सारे वैकेंसियों के अभ्यर्थी वहाँ पे गए थे। आईटीआई वाले गए थे, ड्राफ्टमैन, बहुत मतलब हल्के फुल्के लोग सारे मतलब जा रहे हैं, ठीक है? डेली अपना मिलते रहते, अपडेट लेते रहते, ये अच्छी चीज़ है। एग्जाम से रिलेटेड जाना चाहिए, अपडेट लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। तो जाकर थोड़ा मोड़ा वहाँ से बातचीत कीजिए, थोड़ा वहाँ से जो भी आपको आश्वासन मिलेगा, ठीक है? तो पेड 2023 के बारे में जब आयोग में इससे बात किया गया कि पेड 2023 की वैलिडिटी न बढ़ रही है, 1 साल भी हो गया पिछड़ा। आपने लास्ट टाइम बोला भी था जब लड़के आए थे तो कुछ आगे जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखिए, उनका 2 लाइन में जवाब था, ज़्यादा उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद हम जब ज़्यादा उनका मूड नहीं हम लोग देखे कि बात करने लायक नहीं है, तो वहाँ से नहीं बात हुआ। उनका यही कहना है कि पेड 2023 की वैलिडिटी के बारे में अभी आयोग मतलब ऊपर से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक बात ये क्लियर बोल दिया कि अगले सप्ताह आपका पेड 2023 का मैटर क्लियर हो जाएगा। चाहे वैधता समाप्त कर दी जाएगी, चाहे पेड 2025 का विज्ञापन जारी करने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। अब देखिए, उनका कहना यही है कि अब 2 तरह की बात करते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका कुछ अजीब था, ठीक है? इसका मतलब यही होगा कि अगला सप्ताह जो आपका आने वाला, चाहे हो सकता है इसी सप्ताह, अगला सप्ताह मैक्सिमम मान के चलिए, आपका पेड 2023 का वैलिडिटी पे चाहे साइन हो जाएगी, चाहे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये डेफिनेटली है। अब आगे ज़्यादा प्रक्रिया नहीं जाएगी, हो सकता है इसी सप्ताह में आपका मैटर क्लियर कर दिया जाए। जो उन्होंने साफ साफ बताया उसके हिसाब से कि पेड 2023 का अगले सप्ताह आपका डिसीजन आने वाला है। नोटिस हो सकता है आपको अधीनस्थ सेवा चयन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिले, चाहे 25 से रिलेटेड हो जाएगा, चाहे 23 से रिलेटेड। इससे ज़्यादा अब डिले नहीं हो, उनका कहने का मतलब कि ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। अप्रैल महीना आपका पूरी तरह क्लियर कर देगा। लेखपाल भर्ती, लोअर भर्ती, एएसओ, जेई, कंप्यूटर सहायक भर्ती, सारी भर्तियों का डेटा क्लियर कर देगा। अगला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले ही सप्ताह में शुक्रवार को या शनिवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जाने वाले हैं, लोक भवन जाने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, लोक भवन किस मैटर में जाने वाले ये हमको क्लियर नहीं है, लेकिन जाने वाले हैं, इतना ई तो श्योर हो गए कि जाने वाले हैं, ठीक है? इसके लिए आप तो लोग तैयार रहिए। अगला सप्ताह आपका पेड का समय जो भी है मोह भंग होने वाला है, चाहे वैलिडिटी बढ़ेगी, चाहे घट जाएगी, चाहे पेड 25 का विज्ञापन आ जाएगा। अब वो ज़्यादा उनसे बातचीत तो हुआ नहीं, और ना ही ज़्यादा उन्होंने जवाब दिया। तो फिर क्योंकि एक ही चीज़ का जवाब 10 लोग दिन भर पूछ रहे हैं, तो कोई भी मतलब थोड़ा इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, ठीक है? तो हमने वो मूड देखा तो उस हिसाब से बात नहीं किया, फिर आगे बात भी नहीं हुई, ठीक है? तो दो न्यूज इसमें, दो उनकी जुबान से 2 न्यूज निकल के आई कि पहला कि अगला सप्ताह आपका महत्वपूर्ण है, उसमें पेड वैलिडिटी को लेकर क्लियर हो जाएगा, वैधता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है? उसके बाद आपको डेट आगे नहीं जाने वाले, वो उन्होंने बोला कि बस अगला सप्ताह रुकिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, शनिवार को या शुक्रवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब के लोक भवन जाएंगे। अब हो सकता है मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, किस कागजी कार्रवाई से जाएंगे, ये 100% क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? 1% डाउट मत रखिएगा। अब वहाँ से आने के बाद जब वहाँ से हम लोग ने अधिकारियों से बात की, कर्मचारियों से, वहाँ पे उन्होंने क्या जवाब दिया, उनका ध्यान सुनिएगा। जो बता रहा हूँ एकदम सीरियस मैटर है।
उन्होंने साफ-साफ बताया कि देखिए सर, पेड 2023 का अभी कोई नोटिस, तो ये सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ रहती है, किसी अधिकारी को सचिव साहब नहीं बताते हैं, ना शेयर करते हैं। ये बस 2 ही 3 लोग को जानकारी रहती है, सचिव साहब को, एक आपके चेयरमैन सर को, एक गोपन के अधिकारी हैं उनको, ठीक है? और किसी के पास यहाँ पे कर्मचारियों को कोई भी गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज़, कोई भी जो भी सरकार से नोटिस आती है नहीं बताया जाता है। अब बहुत ज़्यादा गोपनीयता रखी जाती है, लेकिन उनके जो कर्मचारी बताए हैं, उनके हिसाब से ये लग रहा है कि सर यहाँ पे 25 की तैयारी चल रही है। पेड 25 की तैयारी चल रही है सर, आप लोग पेड 25 की तैयारी कीजिए। सारी वैकेंसियाँ मैक्सिमम उसी से आएगी। अब अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं, कर्मचारी कुछ और बोल रहे हैं, यही समस्या है वहाँ पे। मतलब कर्मचारियों को कहना है कि सर यहाँ पे आयोग में पेड 25 की तैयारी चल रही है, ये आप ध्यान दीजिए। सर, तो हमने पूछा कि सर तो अभी ऐसा बोले हैं, तो कहते हैं सर, अब मैंने बोला कि सर तो बोल रहे हैं कि अभी अगले सप्ताह तक वेट कीजिए, मुख्यमंत्री साहब के पास जाने वाले हैं, ये सब क्लियर। तो कहते हैं वो सब चीज़ सर जाने वाले हैं ज़रूर, लेकिन वो 25 के बारे में जाने में किस मैटर जाने वो ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे 25 की तैयारी चल रही है, आप लोग ध्यान दीजिए। हम कहे चलिए जो भी बात है, एक चीज़ उन्होंने और बताया, मेन मैटर क्या बताया मैं बता रहा हूँ, जो कर्मचारी बताएँ। देखिए कर्मचारी झूठ नहीं बोलेंगे, कहीं न कहीं कुछ पता चल रहा होगा तभी, लेकिन यही है कि वहाँ के कर्मचारियों को भी नहीं बताया जाता है कि वहाँ पे कौन-सी नोटिस चल रही है। इतनी ज़्यादा गोपनीयता तो मतलब क्या बताया जाए, अधीनस्थ सेवा आचरण पहली बार देखने को मिला है, ठीक है? उन्होंने एक चीज़ क्लियर बताया, अधिकारियों ने बहुत ही ज़्यादा क्लियर बात बताया कि सर सचिव साहब इसलिए नहीं बोल रहे हैं पेड़ 23 के बारे में, क्योंकि 25 का नोटिफ़िकेशन जैसे आ जाएगा, 23 की उम्मीद सारी समाप्त हो जाएगी, सारे प्रश्न चिन्ह समाप्त हो जाएँगे, कोई पूछना ही बंद कर देगा। तो 25 तक वो रुके हुए हैं, जैसे 25 का विज्ञापन आएगा, 23 की बात वो करना, कोई भी अभ्यर्थी करना बंद कर देगा, ऑटोमेटिक जवाब ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो शांति बनाए के रखे हैं, टाल-मटोल इधर-उधर कर रहे हैं। जैसे ही पेड का 25 का विज्ञापन आएगा, 23 की जो भी आपकी जानकारी रहेगी, वैधता संबंधी क्वेरीज़ रहेंगी या जो भी प्रश्न चिन्ह रहेंगे, समाप्त हो जाएँगे। इसलिए वो 25 तक रुके हुए हैं, जैसे विज्ञापन जारी होगा, आपका पूछने का तरीका, कोई भी बच्चे आएँगे, बंद कर देंगे। हम कहा ऐसी जानकारी तो मतलब सर नहीं बोल सकते, सर नहीं बोलेंगे सर, बात समझिए। तो ये जानकारी कल पेड को लेकर के आई है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारी है। ये देखिए किसी को नहीं पता होगा, लेकिन पूरे डिटेल्स बता रहे हैं। 25 की तैयारी भी चल रही है, 23 के बारे में बोलने से भी हिचक रहे हैं लोग, लेकिन अगला सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, हो सकता है पेड का 25 का विज्ञापन ही जारी लोग कर दें। लेकिन अभी डेट नहीं आया, डेट के बारे में मैं पूछा, कहे कि नहीं, नहीं सर, अप्रैल में मान के चलिए, अप्रैल में आपका पेड का 25 का विज्ञापन हम लोग जारी कर देंगे। उसी की तैयारी चल रही है। सचिव साहब इससे बोलने में हिचक रहे हैं, कह रहे हैं कि 25-23 नहीं आया तो 25 से एग्ज़ाम कराएँगे। यही सब चीज़ आयोग में चल रहा है, लेकिन अगला सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है पेड 25 और 23 को लेकर। अब अधिकारी जो बोले हैं, जो कर्मचारी बोले हैं, वो 100% कहीं बात सही भी लग रही है, क्योंकि 23 पे बोल नहीं रहे हैं, 25 पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उनका कहना कर्मचारियों का कहना सही था। जैसे 25 का सर विज्ञापन आएगा, सचिव साहब 25 के विज्ञापन के लिए रुके हुए हैं, जैसे आएगा आपका 23 का जो प्रश्न चिन्ह है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कोई फिर पूछने वाला रह ही नहीं जाएगा, फिर कहेंगे कि हाँ, पेड 25 की तैयारी आप लोग कीजिए। तो ठीक है, यही सब चीज़ है, लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार करने वाली बात नहीं, बस अगले सप्ताह इंतज़ार कीजिए, आपका मैटर क्लियर हो जाएगा, जो अधीनस्थ सेवा आयोग के सचिव द्वारा बोला गया है। तो शनिवार का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। शुक्र या शनिवार को दिन आपका महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगला सप्ताह महत्वपूर्ण होने वाला है पेड 23 को लेकर, ठीक है? अब इससे ज़्यादा लेट नहीं करने वाला है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो पेड 25 की तैयारी में लोग आप लोग लग जाइए, ठीक है? कौन क्या बोल रहा है उस पे ध्यान मत दीजिए, जो जानकारी थी मैंने वही जानकारी आपको दिया है। आपकी लेखपाल भर्ती, लोअर भर्ती, अब देखिए उनका कहना क्या था, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। अधिकारियों का कहना क्या है कि जैसे सर मान लीजिए आपकी लेखपाल की 8000 पद आ रही थी। देखिए जो बोले मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये 2 बार बोल चुके हैं ये लाइन सब लोग 2 बार बोल चुके हैं। उन्होंने बोला कि सर जैसे मान लीजिए जो पेड 23 वैकेंसी जो 8000 आने वाली थी लेखपाल, यदि 23 से नहीं 25 से आएगी, तो वो आपको 2-3 हज़ार बढ़ के आएगी। जैसे मान लीजिए आपका 1600-1500 आने वाला था आपका ये लोअर की भर्ती, तो वो कहें कि सर 2000 2500 वैकेंसी आएगी बढ़ के। जो वैकेंसी थी उसमें जानिए डबल होके आ सकती है। सारे अध्याचन आए हैं तो उसको इकट्ठा करके आयोग निकालेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भर्ती आएगी नहीं। यही पेड से लास्ट भर्ती वैकेंसी रहेगी, इसलिए वो लोग पूरा वैकेंसी निकालेंगे। तो उनका कहना ये था कि अब जो भी वैकेंसियाँ आएँगी, पेड 25 से जो भी वैकेंसी आएँगी, चाहे लोअर की आएँ, चाहे एएसओ की आएँ, चाहे जेईई की आएँ, चाहे कंप्यूटर सहायक की आएँ, ये सारी वैकेंसियाँ बढ़ के आएँगी। 8000 पदों पे या आपकी 1500-1600 जो 1200 लोअर की वैकेंसी है उस पे, या आपकी एएसओ की 1200 की 1300 हैं वो हैं,
कोई भी उतने पदों पे भर्ती नहीं आएगी। उनका साफ-साफ कहना है कि सर सारी वैकेंसियाँ बढ़ के आएँगी और सारी भर्ती प्रक्रियाएँ बहुत जल्दी-जल्दी कराई जाएँगी। ये ऊपर से भी ऑर्डर है। तो देखिए आपकी परीक्षाएँ जो भी हैं 22-23 की उसकी बहुत जल्दी आयोजन हो जाएगा। सारा एग्ज़ाम डेट आपको अगले महीने में सारा एग्ज़ाम देखने को शुरू हो जाएँगे, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम में आपके हैं, मैं आपका सेपरेट वीडियो लाऊँगा एक अभी, जिसमें आपका जूनियर स्टूडेंट 5512 के 3200 के बारे में, एजीटीए के बारे में, ड्राफ्टमैन के बारे में, जेईई 4612 के बारे में और स्टेनो के कांस्टेबल स्टेनो जो आपकी है 3300 वो है 333 वाले कांस्टेबल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत सेपरेट वीडियो लाऊँ क्योंकि वो एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड वीडियो रहेगा, तो इसलिए उसमें एग्जाम के बारे में पूरा बताया जाएगा। लेकिन जिसका भी एग्जाम है आप लोग किताब उठा लीजिए, पढ़िए। 2 महीने के बस समय है, मैं बता दे रहा हूँ। 2 महीने के बाद आपको समय नहीं मिलने वाला। मैं जितने एग्जाम लिया हूँ सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने आपके पास समय है। सारे एग्जाम को खत्म कर दीजिए अप्रैल मई तक, क्योंकि आपके पास उसके बाद कोई डेट नहीं मिलने वाला है। तो जो जानकारी थी आपको मैंने एकदम सटीक जानकारी दे दी। इससे ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। कोई जा भी रहा है तो इससे कम ही जानकारी मिलेगी। सिंपल सी बात है, सचिव साहब 25 के फिराक में है। जैसे 25 का नोटिफिकेशन आएगा 23 के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अगले सप्ताह आपका नोटिस भी आ सकता है अधीनस्थ सेवा चुनाव की ऑफिशियल वेबसाइट पे पेड को लेकर, चाहे 23 को लेकर चाहे 25 को लेकर, ठीक है। चाहे आप ही लोग आयोग जाइएगा तो वहाँ से भी मैटर क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, क्या अरे मतलब आवेदन वैधता बढ़ेगी घटेगी, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो अब शनिवार का दिन भी महत्वपूर्ण है, जो अपकमिंग शनिवार है, और अगला सप्ताह आपके पेट के लिए महत्वपूर्ण। इसके बाद कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जिसको जितना जोर लगाना है सरकार से लेके कर्म आयोग से लेके लोक भवन से लेके कार्मिक विभाग से लेके अपना लगा लीजिए 1 सप्ताह। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यही आपके लिए महत्वपूर्ण सप्ताह है। जितना है हो सकता है इसमें आपको वैधता बढ़ जाए, नहीं तो इसी में वैधता आपको हटा भी दिया जाएगा। ये डेफिनेटली अंदर की न्यूज़ है, मैं बता दे रहा हूँ। यूट्यूब, टेलीग्राम, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, क्योंकि पेड 25 का भी तैयारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरू कर चुका है। जितनी जानकारी थी आपको दे दी गई है। शाम की वीडियो में आपको स्पेशल आपका एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड रहेगा। जितनी शॉर्ट लिस्टिंग आपकी परीक्षा थी सारी जानकारी आपको शाम वाली वीडियो में दी जाएगी। वैसे मिला के आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। धन्यवाद।